सच्चे वाक़यात और आप बेटी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दाम में सैयद आ गया। ये एक ऐसे जर्मन डॉक्टर के कबूल इस्लाम की दास्तान है जिसकी ज़िंदगी का मकसद ही ईसाईयत की तबलीग था। उसे एक मिशनरी मिशन के तहत मुसलमानों को मुर्तद करके ईसाई बनाने के लिए अफ्रीकी मुल्क सोमालिया भेजा गया, मगर वहाँ उसे हक़ ताला ने ईमान की दौलत से सरफराज फरमाया। 36 साला आइस रिजन जी मैशल डॉक्टरों की एक टीम के सरबराह थे, जिन्हें बज़ाहिर सोमालिया में फूट पड़ने वाली आँखों की बीमारी का इलाज करना और सोमाली मुसलमानों को इस बीमारी से बचाव की तदाबीर से आगाह करना था, मगर पस पर्दा वो उनसे दौलत ईमान छीनने के मिशन पर रवाना हुए थे। आए डॉक्टर जी मैशल के सोमालिया में खुफिया मिशन और फिर ईमान के नूर से मुनव्वर होने की दास्तान खुद इन्हीं की ज़बानी पढ़ते हैं, जो इन्होंने एक नशरियाती इदारे से बातचीत करते हुए बयान की है। मेरे लिए सोमालिया का सफ़र और वहाँ के लोगों से मुलाकात इंतहाई दिलचस्प रही। मुझे नहीं मालूम कि मेरे वजूद में फैली इस खुशी की असल वजूहत क्या थी। मेरी सोमालिया आमद पर वहाँ के मासूम लोगों की जानिब से दिलफरेब इस्तकबाल की वजह यह थी कि शदीद भूख और इफलास के बावजूद इन गैरतमंद लोगों में इज़्ज़त नफ्स बदस्तूर मौजूद थी। मेरी खुशी की एक वजह यह भी हो सकती थी कि उन लोगों के चेहरों से मासूमियत के अलावा अमानत और सदाकत भी साफ़ ईन थी। अपनी टीम को लेकर सोमालिया पहुंचने के फौरी बाद हमने अपने तिब्बी मराकज़ का आगाज़ कर दिया और इंतहाई मेहनत व लगन के साथ वहाँ फैली आँखों की बीमारी के खिलाफ काम शुरू कर दिया। दर्जा बाला अवामिल की बना पर यह तिब्बी मरकज़ मेरे लिए ज़्यादा दिलचस्प था, उसी लिए मैं ज़्यादातर तिब्बी मरकज़ ही में रहता था। हम अपने काम में इतने मशगूल रहे कि मैं ईसाईयत के प्रचार और मुसलमानों को गुमराह करने के मिशन ही को भूल गया। बहुत कम अरसे में यहाँ के मुतअद्दिद मुसलमान मेरे अच्छे दोस्त बन गए। वो मुझसे तरह तरह के सवालात करते और मैं भी उनसे अपनी मुश्किलात के हल के हवाले से कुछ ना कुछ पूछता रहता था। लोगों के इलाज मुआलजे में किसी कस्म की कसर न छोड़ने की बना पर मैंने आम लोगों में इंतहाई मकबूलियत हासिल कर ली। अपने पेशा में महारत के सबब मेहनत से सैकड़ों लोगों को नाबीना होने से बचाने में कामयाबी हासिल कर ली थी। जहाँ भी जाता और जिन लोगों से भी मिलता, मुझे बहुत प्यार और इज़्ज़त दी जाती। अगरचे मैं उनकी ज़बान से ना आशना था, ताहम उन लोगों के चेहरों के तासुरात मेरे दामन को अक़ीदत के फूलों से भर देते थे। 5 महीने उसी तरह गुजर गए, लेकिन एक दिन खिलाफ तवक्को हमारे मरकज़ी दफ्तर जर्मनी से मुझे एक टेलीग्राम मौसूल हुआ, जिसमें मुझे फ़ौरी तौर पर जर्मनी पहुँचने का हुक्म दिया गया था। दिल में सोचा कि शायद मेरे काम और मेहनत के सबब मेरा इदारा मेरी तारीफ़ और तरक्की के लिए मुझे बल्ला रहा होगा, और इस सिलसिले में मेरी टीम को इनाम व इकराम से नवाज़ने के लिए मुझे बुलाया जा रहा है। ताहम टेलीग्राम के मतन को बगौर देखकर मेरे तमाम ख़यालात गलत साबित हुए। मुझे कहा गया था कि आपको 1 महीने के लिए बरतानिया भेजा जा रहा है, जहाँ पर मिशन की तकमील के हवाले से मुझे खुसूसी ट्रेनिंग दी जानी थी, जिसे सोमालिया के मिशन के लिए निहायत ज़रूरी बताया गया था। मैं इस हुक्म से इनकार ना कर सका, अगरचे मेरा दिल पूरी तरह सोमालिया में लग चुका था, इसलिए पहले जर्मनी और फिर बरतानिया चला गया। बरतानिया के 1 महीने खुसूसी दौरे के बाद में वापस जर्मनी चला आया। मुझे सोमालिया वापसी की बेचैनी खाए जा रही थी, लेकिन एक लंबे अरसे के इंतज़ार के बाद मुझे सोमालिया के बजाय तंजानिया जाने का हुक्म दे दिया गया। मैं इस हुक्म पर इनकार ना कर सका, लेकिन ये ख्याल मुझे सताए जा रहा था कि क्या सोमालिया में कामयाबी से महरूम हो गया था और क्या वहाँ मौजूद मेरी टीम को मेरी रहनुमाई की ज़रूरत नहीं है। एक बार खुद से सवाल करता कि आखिर मुझे सोमालिया के बजाय तंजानिया क्यों भेजा जा रहा है, लेकिन इस बार फिर अपने आला हुक्काम से बहस करने के बजाय मैं चुपचाप तंजानिया रवाना हो गया। करीबा 4 हफ्ते बाद जब मेरे इदारे के आला हुक्काम ने मुझ पर अंधा इतिमाद शुरू कर दिया, तो मुझे हुक्म मिला कि फौरी तौर पर वापस सोमालिया मुंतकिल हो जाऊं। ये हुक्म मिलते ही मेरी आँखों में खुशी के आंसू तैरने लगे। 5 से ज़ायद माह की जुदाई के बाद मैं वापस सोमालिया पहुंच गया। मुझे अपने दरमियान देखकर सोमालियों की खुशी की कोई इंतहा न थी। अगर मुबालगा आराई ना करूं तो ये कहना दुरुस्त होगा कि गोया मेरी आमद उनके लिए किसी मसीहा की आमद से कम ना थी। मैं वापसी पर अपने तिब्बी मरकज़ लौटकर अपनी टीम के साथ काम में मशगूल हो गया। मोहम्मद बाहुर नामी सोमाली मुसलमान मुझसे ज़्यादा करीब था। एक बार उसने मुझे अपने घर में दावत दी, जहाँ पर उसके घर वालों ने मुझे बहुत इज़्ज़त व तकरीम दी। इसके घर में एक बूढ़े शख्स से मिला जो कि अंग्रेज़ी इंतहाई रवानी से बोल सकता था। बुज़ुर्ग मोहम्मद बाहुर के वालिद थे। इन्हीं पूरे इलाके के लोग इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम देते थे, बल्कि इस इलाके में मोहम्मद बाहुर के वालिद को एक रहनुमा की हैसियत हासिल थी।
बाहुर के वालिद से मुलाकात पर मैं दिल ही दिल में बहुत खुश हवा कि मेरे मिशन के आगाज़ और तकमील के लिए उनसे कारआमद कोई और शख्स ना होगा। अगर मैंने इन्हें काबू कर लिया तो फिर इलाके के सैकड़ों हज़ारों लोगों को काबू करना ज़्यादा मुश्किल ना होगा। चुनांचे मैंने किसी इंतज़ार के बगैर बात करने की ठान ली। दिल में सोचा कि अपने मकसद की बात की शुरुआत मज़हब से करूं और फिर आहिस्ता आहिस्ता इंजील और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जानिब बढ़ूं। मुझे बताया गया था कि मुसलमान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर भी ऐसे ही ईमान रखते जैसा कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रखते हैं। इससे कबल कि मैं अपनी बात का आगाज़ करता, बाहुर के वालिद ने कुरान पाक का एक नुस्खा अपने हाथ में उठाकर मुझसे सवाल किया कि क्या मुझे इस किताब के बारे में मालूम है। मैंने जाली तबसम होनटों पर फैला दिया और इस खौफ से कि कहीं किसी गलत बात पर उनके मजहबी एहसासात ना भड़क उठें, मैंने नफ़ी में सर हिला दिया। बाहुर के वालिद ने खामोशी तोड़ते हुए बताया कि इंजील और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में जो भी सवालात ज़हन में हूँ उनसे पूछूं, वो मुझे इत्मीनान बख्श जवाब सकते हैं। मैंने तज्जुब करते हुए उनसे सवाल किया कि आपको ये सब कैसे मालूम है, तो इस पर इन्होंने बताया कि ये तमाम कुरान पाक में मौजूद है। कुछ देर बाद महफिल बर्खास्त हुई और मैं तिब्बी मरकज़ वापस आ गया। इस मुलाकात के बाद मैं कई दिनों तक इस सोच विचार में था कि आखिर उस शख्स के दिमाग पर कैसे काबू पाऊं। मुझे मालूम था कि इस बूढ़े रहनुमा को ज़हनी तौर पर काबू कर लिया तो मेरा काम मुसलमानों को मुर्तद बनाने का इंतहाई आसान हो जाएगा। इस मुलाकात के बाद बाहुर के वालिद से फैसला किन बहस मुबाहसे और बातचीत के लिए कई दिनों तक खूब तैयारी की। मुसलमानों को ईसाई बनाने की गर्ज से मुताले के लिए कई कुतुब खरीदी, में खुद को मुबाहसे के लिए तैयार करता रहा। बिलाखिर बाहुर के वालिद से बातचीत का दिन आ ही गया। उस दिन मैं बहुत परेशान था, ऐसा लग रहा था कि गोया प्राइमरी का एक बच्चा सख्त इम्तिहान से गुजर रहा हो। फिर दिल को खुद ही तसल्ली दी कि आखिर में क्यों कर इतना परेशान हूँ, ये तो इंतहाई आसान काम है। खुद को तसल्ली देते हुए मैं अपने तिब्बी मरकज़ चला गया और वहाँ से फरागत के बाद बाहुर को लेकर इसके घर चला आया। बाहुर के वालिद से उनके घर पर ही मुलाकात हुई। इन्होंने मुझे देखकर खुशी का इजहार किया। सवाल जवाब की इब्तिदा इन्होंने ही की। मुझसे पूछा कि मेरा नाम क्या है, जिस पर मैं डॉक्टर कहकर खामोश हो गया। इस पर बाहुर के वालिद ने बताया कि कुरान करीम ने इंसान की पैदाइश और इसकी बनावट के तमाम मराहिल को तफसील से बयान किया है। इस पर मैंने एकदम पूछा, वो कैसे? इन्हीं गोया इस जुमले का इंतज़ार था। इन्होंने अपने धीमे और मीठे लहजे में मुझे इस हवाले से पूरी मालूमात फराहम कर दी। हकीकत यह है कि उनके लहजे और ज़बान की मिठास मेरे दिल में उतर रही थी। कुरान को देखने पर मेरी हैरत में इजाफा हुआ। इस किताब में इंसानी जीन और बच्चे की नशोनुमा पैदाइश के वो तमाम मरहले तफसील से मज़कूर थे जिन्हें हमने यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में पढ़ा था। तज्जुब की बात यह है कि ये तमाम चीज़ें इस किताब में 1400 साल कबल बयान की गई थीं, जबकि तिब्बी माहिरीन अभी इस हकीकत तक पहुँचे हैं। उसी लिए मैं ये पढ़कर इंतहाई मरूब हुआ, बल्कि बूढ़े का हर लफ्ज़ मुझे रूहानी तौर पर तस्कीन दे रहा था। बाहुर के वालिद से मुलाकात के बाद मैं ज़हनी तौर पर कश्मकश में मुब्तला हो गया। मेरे दिल व दिमाग में तूफ़ान बरपा हो गया था। मैं खौफ और दबाव के बाइस रात भर ना सो सका। बहुत सोच विचार के बाद पहले की तरह खुद को तसल्ली देकर सोने की कोशिश की। बालाखिर मजबूर होकर मैंने बाज़ तिब्बी मसाइल के हल के लिए अपनी टीम वर्कर्स के काम बढ़ा दिए, जबकि खुद मैंने तहक़ीक़ात और मुताले के लिए वक्त निकाला ताकि अपने मिशन की कामयाबी के लिए कोई रास्ता निकाल सकूं। बार बार सोचता था कि यकीनन मुझे सोमालिया और यहाँ के लोगों से मोहब्बत है, लेकिन अपने दीन ईसाइयत से मुझे जुनून की हद तक मोहब्बत है, तो क्यों ना उन मासूम और सच्चे लोगों को अपने दीन की जानिब बुलाऊं। चंद दिनों के बाद मैंने फैसला किया कि बाहुर के वालिद से एक बार फिर मिलूं। ताहम मेरे मुताले से कबल ही बाहुर ने मुझसे तकाजा किया कि अगर मेरे लिए मुमकिन हो तो मैं रोज़ाना इसके घर जाकर उसके वालिद से मिल लूं। बाहुर ने बताया कि इसके वालिद ने मुझसे मुतासिर होकर रोज़ाना मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया है। पहले तो मैं इसकी दरख्वास्त पर बहुत खुश हुआ, क्योंकि यही सब कुछ तो मैं चाहता था। ताहम बाद अज़न दिल में सोचा कि जब मैंने उन पर अब तक कोई असर ही नहीं डाला है तो फिर उनसे मज़ीद मुलाकातों के जिक्र से क्यों खुश हो रहा हूँ। बाहुर से हामी भरने के बाद फैसला किया कि इस बार गुफ्तगू का आगाज़ मैं खुद करूँगा और गुफ्तगू के दौरान पहला वार भी मेरा ही होगा। अपनी तमाम मुलाकातों का तज़किरा करके पढ़ने वालों का वक्त ज़ाया करना नहीं चाहता, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि 5वीं और छठी मुलाकात के दौरान में भी बूढ़े मुसलमान का पल्ला भारी था। मैं बरमला इतराफ़ करता हूँ कि उनसे तमाम नशिस्तों के दौरान मैं खुद को मुहासरे में समझता था। बाहुर के वालिद से मुलाकात से कबल पूरी तैयारी करता, लेकिन सामना होने पर उनकी सदाकत, ईमानदारी और सच्चाई पर मबनी तहलील,
तज्ज़िये और तौज़ीहात मुझे रूहानी तौर पर शदीद झटका देते थे। मेरी हालत ये होती थी कि जैसे एक बच्चा उस्ताद के सामने बैठकर इससे कुछ सीख रहा हो। दूसरी जानिब जर्मन इदारा बराए ईसाई तबलीग के कारकुनान पूरी तरह मुझ पर नज़र रखे हुए थे। मुझे तो ये भी नहीं मालूम था कि इन्होंने पहले ही दिन मेरे बाहुर के घर जाने को भी नोट किया था। आखिरकार बात यहाँ तक पहुंची कि मेरे टीम वर्कर्स मेरे सामने मुज़ाहमत करने लगे। इन्होंने मुझे वार्निंग दी कि आइंदा मैं बाहुर के घर ना जाऊं। दिन बदन मुझ पर सख्ती होती गई, यहाँ तक कि जर्मनी से मुझे हुक्म मिला कि मैं बाहुर के घर ना जाऊं और फिर मुझे सोमालिया के इस छोटे से मकाम से दारुल हुकूमत मोगादिशु ट्रांसफ़र कर दिया गया। जर्मन इदारे के कारकुनों ने बाहुर के घर वालों पर इस मकाम से कहीं और मुंतकिल होने के लिए दबाव डाला था। जर्मन इदारे ने बाहुर से मेरे ताल्लुकात ख़त्म करने में कामयाबी हासिल की, लेकिन वो मेरे दिल से सोमालिया और यहाँ के लोगों की मोहब्बत ख़त्म ना कर सके। बहरकिफ कुछ दिन बाद में अक्सर रात के पिछले खा चुपके से टैक्सी में सवार होकर बाहुर के घर चला जाता, लेकिन ये सिलसिला ज़्यादा देर तक जारी ना रह सका। मेरी जगह तैनात ना टीम के सरबराह को इस बात की खबर हो गई और फिर इसने इलाके के एक सिक्योरिटी अफसर को मेरे पीछे लगा दिया, जो कि कई दिनों तक मुझे मना करता रहा। आखिरकार में इस सिक्योरिटी एहलकार को चकमा देने में कामयाब हो गया। बाद अज़म मुझे रोकने में नाकामी पर सिक्योरिटी अफसर ने बाहुर को गिरफ्तार करके कैद कर लिया, जिसका मुझे बहुत अफसोस हुआ और पुलिस के इस रवैये पर मैं बहुत रोया। इसके बाद बाहुर के वालिद से मज़ीद मुलाकात नहीं कर सकता था और उसी बना पर ज़्यादा मायूस हो गया था और मेरा वाहिद हदफ यही था कि उनसे शुरू की जाने वाली बहस को मंतकी अंजाम तक पहुंचा दूं। हकीकत ये है कि इस बूढ़े की बातों से मेरे जहन में बर्पा होने वाले तूफ़ान के ख़ात्मे के लिए उनसे मज़ीद मुलाकातें ज़रूरी थीं। इस अरसे के दौरान मुझे मेरे मरकज़ी दफ्तर वाक़े जर्मनी से एक टेलीग्राम के ज़रिए से हुक्म दिया गया कि ज़रूरी ड्यूटी के पेश नज़र में फ़ौरी तौर पर कीनिया पहुंच जाऊं। कीनिया जाने से क़ब्ल सिक्योरिटी अफसर से ये कहकर बाहुर के इलाके में चला आया कि मेरी बाज़ दस्तावेज़ात वहाँ रह गए हैं। यहाँ आते थी सीधा बाहुर के घर चला गया। उस बार इनके घर में ज़्यादा खुशियाँ देखने को मिलीं। बाहुर के वालिद ने बताया कि रमज़ान का महीना शुरू है, इसमें दीन इस्लामीम का तीसरा रुकन रोज़ा रखा जाता है। सुबह होने से कबल मैंने उनके साथ सहरी कर ली और फिर अज़ानों के बाद सभी लोगों को मस्जिद की जानिब जाते हुए देखा। पूरा दिन बाहुर के वालिद के साथ गुजारा और उनके दीनी शायर के एहतराम की बना पर मैं भी पूरा दिन रोज़े से रहा। क़िस्सा मुख्तसर अली हुक्काम के हुक्म के मुताबिक मैं मोगादिशु से कीनिया के दार अल हुकूमत नैरोबी चला गया। नैरोबी के एयरपोर्ट पर वहाँ के मुसलमान मेरे इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। मैं उनसे पहली बार मिल रहा था। इन्होंने मुझसे मुतालबा किया कि होटल जाने से कबल भी मुसलमानों में से एक के घर की दावत कबूल लूँ, जो कि इन्होंने मेरी आमद से कबल ही तरतीब दी थी। नैरोबी में कुछ अरसा गुजारने के बाद मरकज़ी ऑफिस से एक दूसरे टेलीग्राफ के ज़रिए मुझे खबर दी गई कि सिक्योरिटी नुक्ता निगाह से मैं सोमालिया का नाम भी ज़बान पर ना लाऊं। इस खबर पर मुझे शदीद हैरानी हुई कि आखिर सोमालिया में मेरी ज़िंदगी को क्यों कर ख़तरात लाहक़ हैं। मुझे टेलीग्राफ में यह भी कहा गया था कि अगर तमाम अहकामात के बावजूद मैंने सोमालिया जाने की कोशिश की तो मुझे मरकज़ी ऑफिस के हुक्काम के शदीद नौयत के रद्द अमल का इंतज़ार करना चाहे। वहाँ मेरे वालिदैन को भी गलत मालूमात फ़राहम की गईं। उनके ज़हनों को मेरे बारे में मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया गया था। बिलाआखिर मुझे मेरे वालिद का एक टेलीग्राफ मौसूल हुआ, जिसमें मुझे फ़ौरी तौर पर जर्मनी आने का हुक्म दिया गया था। मेरा जहन मुंतशिर था। मेरे जहन और दिल को इत्मीनान बख्श जवाब देने के लिए कोई भी मेरे पास मौजूद नहीं था। चुनांचे मैंने हर पहलू पर खूब सोच विचार शुरू कर दिया। जर्मनी पहुंचकर वहाँ की आरामदेह ज़िंदगी और सोमालिया के पेचीदा हालात के दरमियान फ़र्क तलाश करने लगा। अपने दिमाग में उभरने वाले सवालात के जवाब तलाश करने और हैजानी कैफियत से बाहर निकलने समेत सोमाली मुसलमानों के शफ़ाफ़ और सादिक चेहरों ने मुझे इंतहाई फ़ैसला करने पर मजबूर किया। मुझे मोहम्मद हाहूर के वालिद से उन तमाम सवालात के जवाबात सुनते थे जो कि तूफ़ान बनकर मेरे जहन में उठे थे। चुनांचे इंतहाई फ़ैसले से कबल खुदा से दुआ की कि मुझे सीधा रास्ता दिखा दे। ये कहकर मैंने कलम कागज़ लेकर अपने जर्मनी के मरकज़ी ऑफिस को टेलीग्राफ में लिखा, आप लोग मुतमईन रहें, मैंने पूरी फ़िक्र और तहक़ीक़ के बाद इस्लाम कबूल करने का फ़ैसला कर लिया है और मैं इस्लाम कबूल करने जा रहा हूँ। जो आपसे हो सकता है वो आप कर लें। हर तरह के वसवसों से निकलने की गर्ज से इस मतन को फ़ौरी तौर पर अपने मरकज़ी ऑफिस टेलीग्राफ कर दिया। टेलीग्राफ करने के बाद मुझे इंतहाई सुकून हासिल हुआ। मैंने खुशी और मुसर्रत से अपने नैरोबी के दोस्तों को अपने मुसलमान होने के बारे में बताया। इसके बाद मैंने फ़ैसला किया कि किसी भी कीमत पर सोमालिया ज़रूर जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए।
सोमालिया जाने के लिए मेरे पास रकम मौजूद ना थी। चुनंचे तन के जोड़े के अलावा दीगर तमाम चीज़ यमी ने फ़रोख्त कर दी और मोगादिशु पहुंचने के बाद सीधा बाहुर के घर चला गया। मोहम्मद बाहुर के वालिद को देखकर इस्लाम अलैकुम कहा, जिस पर इन्होंने मुझे अपनी बानहों में समेट लिया और मेरे आने पर इंतहाई मुसर्रत का इजहार किया। इस दौरान मैंने धीमी आवाज़ में कलिमा शहादत पढ़ा, जिस पर उनकी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। इसके बाद मेरे पास तफरीह के लिए कोई वक्त नहीं था। पूरा दिन तिलावत कुरान पाक और हदीस पाक याद करने में सिर्फ होता। सोमालिया के हुकूमती इदारों ने मेरे लिए सोमालिया में क़ियाम की इजाज़त हासिल कर ली और इसके बाद मैं भी सोमालिया का एक शहरी बन गया। मेरा नाम अब्दुल जब्बार रखा गया और अब मुझे किसी से भी मिलने से कोई मना नहीं कर सकता था। आज अपनी साबिका ज़िंदगी को याद करता हूँ कि मुझे मुसलमानों को मुर्तद बनाने के लिए सोमालिया भेजा गया था, लेकिन रब ताला के फजल व करम से मैं खुद इस्लाम की दौलत से माला माल हो गया। सोमालिया की शहरियत हासिल करने के बाद मैंने फ़ैसला किया कि बहैसियत डॉक्टर सोमालिया में आँखों के मौजी मरज़ में मुब्तला लोगों का इलाज करूं। चनाली आज मैं पूरी तवज्जो के साथ अपनी खिदमत अंजाम दे रहा हूं, लेकिन शक्र का मकाम है कि इस बार मैं ये खिदमत रब की रज़ा के लिए अंजाम दे रहा हूं।